प्यारे बच्चों, आइए समझते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। इसको मैं परिपथ के माध्यम से समझाएंगे। पहले तो परिपथ ही बना लेते हैं, परिपथ बना लेते हैं एक, उसके बाद आपको समझाएंगे तो हमको समझाने में आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। मान लिया कि इस तरह से एक रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस है R2 और यहाँ पर जो सेल यूज़ कर रहे हैं उसका EMF E है। तो इस दशा में जो करंट फ्लो करेगी उसका पाथ होगा इस तरह से R1, R2 एंड देन थ्रू E। लेकिन अगर इस परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं को, जैसे ये बिंदु ये सेलेक्ट करें, दूसरा बिंदु ये सेलेक्ट करें हम, इनको किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ दिया जाएगा तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग के केस में जो दो बिंदु जोड़ा जाता है वो कंडक्टिव वायर के क्रॉस है, तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों एक ही पोटेंशियल पर हैं, एक ही पोटेंशियल पर है। तो इसके ऊपर जाके देखें अगर, तो इसका मतलब यह भी एक ही पोटेंशियल पर हो जाएगा, समान पोटेंशियल। मतलब कि जो R1 रेजिस्टेंस है इसके इधर जो पॉइंट्स है वो सेम पोटेंशियल पर है। सेम पोटेंशियल पर है तो करंट नहीं फ्लो करेगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं करंट जो है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है। यहाँ तो हायर और लोअर की कोई बात ही नहीं रह गई है। तो जो करंट फ्लो करेगी यहाँ से, उसकी दिशा अब जाके इधर से हो जाएगी। तो अब अगर आपसे पूछे कोई कि व्हाट इज़ द करंट थ्रू R1, देन योर आंसर शुड बी 0। आपका आंसर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और नेक्स्ट पूछा जाए कि करंट थ्रू R2 क्या होगी, तो उस दशा में I = E/R2, ये आंसर आपका होना चाहिए। तो शॉर्ट सर्किट करने का मतलब ये हुआ कि जो दो बिंदु थे उनको अगर कोई दो बिंदु पकड़ के हम कंडक्टिव वायर से जोड़ देते हैं तो टोटल करंट उसी पाथ को फॉलो करने लगती है, बाकी को छोड़ देती है। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग।